ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में कक्षा 10वीं के रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज के टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को विस्तार से समझेंगे और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। एलपीजी का दहन है जो भौतिक परिवर्तन नहीं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे भी दुर्गंध युक्त हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है कि आकार में परिवर्तन हो। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उस गैस का नाम बताइए जो पाप ध्वनि से जलती है। हाइड्रोजन होती है। H2 का योग और O2 का ह्रास उपचयन कहलाता है। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। उपचयन अभिक्रिया में H2 का योग होता है और O2 का ह्रास होता है। श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी अपचयन अभिक्रिया का चित्र के माध्यम से भी आज समझ पाएंगे। सोडियम को पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम वायर को जलाने पर MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जिंक की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। बुझा हुआ चूने का सूत्र CaOH ट्वाइस के वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन होना होता है या कमी कहलाती है। लोहे पर जंग लगना संचारण कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ अपघटित या वियोजित होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिनमें कोई योग दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। उसमें ऊष्मीय तापन द्वारा संपन्न होती है, दूसरा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, तीसरा प्रकाश वियोजन द्वारा संपन्न होती है। प्रकाशीय वियोजन जब अभिक्रिया का प्रकाश ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है। भोज्य पदार्थों के विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त किसी प्रति उपचार का नाम BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण का योग व हाइड्रोजन का अलग होना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होने पर अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से ही उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें कि समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है। अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। ताप बढ़ने पर अभिक्रियाओं की दर बढ़ जाती है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम क्लोराइड। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। ताप, दाब या सांद्रता में बदलाव करके साम्य को बढ़ाया जा सकता है। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगना धीमी मंद अभिक्रिया है। अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु के धनायन बदलने पर होने वाली अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित करने को विकृत गंधिता कहते हैं। दो अभिकारकों को आपस में मिलने पर अविलय लवण प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। मैग्नीशियम का जलना तीव्र अभिक्रिया है। पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना मंद अभिक्रिया है। 1 लीटर में विलयन पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मीथेन का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का बनना मंद अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मंद रासायनिक अभिक्रिया सीमेंट का जमना। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया साथ में चलती है। सभी क्रिया को ऑक्सोपचयन कहते हैं। कोई धातु अपने आसपास के वायु आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है तो वह क्रिया संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाई प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, इसलिए दवा की बोतल रंगीन रखते हैं। जल का
विद्युत अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने से मोल का अनुपात 1:1 होता है। देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश का रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र Pb2NO3 होता है। चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना रासायनिक अभिक्रिया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaO CO3। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, कारण कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। धीमी अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना। रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया होती है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक अभिकारकों की प्रकृति, सांद्रण और ताप होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लिए बिना अभिक्रिया को दर को प्रभावित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। संरक्षण की परत चढ़ा दी जाती है और लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट करके संक्षारण से सुरक्षा की जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में कमी होती है। वह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इन अभिक्रिया के पूर्ण अवस्था में वृद्धि होती है और यह क्रिया एक ही दिशा में होती है। ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण तो होता ही है, लेकिन यह पूर्व अवस्था में वृद्धि होती है और क्रिया ये एक ही दिशा में होती है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, अवक्षेपण कहलाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है और लोहे पर सल्फेट की या लोह सल्फेट का निर्माण हो जाता है। नीला विलयन CuSO4 कॉपर सल्फेट और हरा विलयन आयरन फोटोग्राफी फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण लक्षण रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन एवं अवक्षेप का बनना होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं कि उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकलना, गैस का निकलना, ऊष्मा परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि हवा में स्वतः जलने लगता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश
या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। उपचयन को परिभाषात्मक रूप से देखें कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने या हाइड्रोजन की मात्रा घटने की प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, साथ ही किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन या निकलना या ह्रास और हाइड्रोजन का समावेश या योग होने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी चीज मुक्त धातु अवस्था में वापस जाती है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को प्रतिऑक्सीकारक या प्रति उपचायक कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। तो आज का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव समझाए गए। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद।